जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 3 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 77। आज के लेक्चर में हम पहले क्विज कंडक्ट करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा, फिर उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जाएंगे। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपको पता है, चैप्टर जब एंड होगा तब हम केस स्टडीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको असाइनमेंट में डेली बेसिस पे केस स्टडी मिल रही है ना। कल वाली असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने की है, हाथ उठाइए जरा। असाइनमेंट्स करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद रोज बरोज कम क्यों होती जा रही है? एक तो फिजिकल स्टूडेंट्स की तादाद जब से मेरा लेक्चर अपलोड होना शुरू है ना यूट्यूब पे, अब घरों को निकल गए, ऐसा है क्या? चले तो असाइनमेंट क्यों नहीं कर रहे आप? चले जिन्होंने घरों को जाना था वो तो चले गए, आप लोग असाइनमेंट क्यों नहीं कर रहे? असाइनमेंट क्यों नहीं कर रहे? टाइम नहीं मिल रहा है, सारा दिन क्या करते रहते हैं? पढ़ने में सारे पढ़ते रहते हैं, सारा दिन रिवीजन करते रहते हैं। चले अभी पता चल जाता है कल क्या पढ़ के आए हैं। क्विज का लिंक आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, क्लिक कीजिए। तैयार हैं तो बताइए, करें स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, CRN। हाँ, यस 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 यस, मैं भूल भी जाऊं तो आप नहीं भूलते, अच्छी बात है। स्टार्ट करें जी। पहला क्वेश्चन ये रहा, पासवर्ड पॉलिसी फॉर ऑल ऑफ इट्स सर्वर्स, डेटाबेस एंड एप्लीकेशंस कंपनी वाइड। कौन सा टाइप ऑफ कंट्रोल है? IT जनरल कंट्रोल। ओए सबने ओ छा छू नहीं गए, ये तो हैरान कर दिया आपने। नहीं नहीं, ये इत्तेफाक से हो गया, ऐसे नहीं, इशफाक से हुआ है। डाटा इन कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब तो ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन से बाहर ना जाए। ये तो अंदर की इंफॉर्मेशन अंदर ही रह रहा है, सिर्फ चेंज कर रहा है। तो कौन सी वाली प्रॉब्लम है? डाटा इंटेग्रिटी। नेक्स्ट, बी पक्का, श्योर? वो सबका है। कौन सा कंट्रोल? इंक्रिप्शन और एक्सेस कंट्रोल। शाबाश, अब तो मुझे भी लगना शुरू हो गया। चलिए कुछ कुछ पढ़ रहे हैं।
जी, बोइंग ने कहा ये वायरस नहीं है कोई, ये तो हमारा डाउन टाइम था, ऑपरेशन रूटीन का काम है ताकि पैनिक ना क्रिएट हो। बैकअप सिस्टम, इसमें भी बैकअप सिस्टम के जरिए से आप इंश्योर कर सकते हैं ऑपरेशन चलते रहे। रिस्क मिटिगेशन, यस। क्या कंट्रोल? ऑडिट ट्रेल। करेक्ट, नेक्स्ट। ये क्या हो गया? डाउन टाइम था, रूटीन डाउन टाइम था जी। तो पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट है। फोर्थ, स्पोर्ट कंप्लायंस नहीं है। फेल ओवर टेस्टिंग सिस्टम अवेलेबिलिटी के लिए तो रेलिवेंट है। फेल ओवर टेस्टिंग का मतलब यही होता है ना कि स्टैंड बाय सर्वर जो है वो अगर मेन इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं होता तो अल्टरनेट इक्विपमेंट अवेलेबल हो, स्टैंड बाय सिस्टम पे शिफ्ट किया जा सके। तो फोर्थ जो है वो कंप्लायंस के लिए नहीं है बल्कि सिस्टम अवेलेबिलिटी के लिए। बाकी तीनों करेक्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चेंजेस थी तो ये फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ये लिखा हुआ था बुक में, एग्जांपल है इसकी। क्या है जी करेक्ट? कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियल डाटा डिस्क्लोज हो गया। अवेलेबिलिटी के लिए क्या है, हम इनक्रिप्ट करेंगे और मल्टी फैक्टर लॉगिन। सो क्या ये ठीक है? द मोस्ट सिग्निफिकेंट वीकनेस क्या है? इनक्रिप्शन और मल्टी प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी, नॉट अवेलेबिलिटी।
अप टाइम अगर यानी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना चाहते हैं मतलब अप टाइम, तो बैकअप, रिडंडेंसी और डीआर प्लान। ओके, पता चल गया क्या पूछने लगा था। कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए क्या कंट्रोल होगा? कौन सा? आईएसओ की कंप्लायंस और डॉक्यूमेंटेशन उसकी। क्यों? ये जो इंस्टॉलिंग स्टैंड बाय सर्वर है, ये किस मकसद के लिए है? अवेलेबिलिटी के लिए। एनक्रिप्टिंग कस्टमर डाटा, रिस्ट्रिक्टिंग ईच यूजर, ये भी कॉन्फिडेंशियलिटी पर्पस के लिए। फर्स्ट वाले मुझे गड़बड़ लग रही है, कोई गड़बड़ है फर्स्ट वाले में? कोई गड़बड़ नहीं है। रैंसमवेयर ब्लॉक्ड अर्ली, एक्यूरेट फिगर तो ठीक है। सिस्टम स्टेप, फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क टू अडॉप्ट एआई एंड सेफली टू रेगुलेटरी एंड लीगल प्रोटेक्शन, ये रेलिवेंट नहीं है। पेयरिंग अच्छा, फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क टू अडॉप्ट एआई, ये किस से रिलेट करता है? कंप्लायंस नहीं है। रेगुलेटरी एंड लीगल प्रोटेक्शन, ये अडॉप्टेबिलिटी से रिलेट कर रहा है। फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क टू अडॉप्ट एआई अडॉप्टेबिलिटी से रिलेट करता है। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ आईडीजीसी कौन सी रीजन सपोर्ट होती है इसमें? अडॉप्टेबिलिटी टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। लास्ट, डिजास्टर रिकवरी का तो कॉन्फिडेंशियलिटी से ताल्लुक नहीं है कोई, के है? नहीं है ना। डिजास्टर रिकवरी का कॉन्फिडेंशियलिटी से ताल्लुक तो नहीं है, अवेलेबिलिटी से है। तो करेक्ट ऑप्शन हुई हमारी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर। चलिए टॉपर्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। ओके, शाबाश। चलिए प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? प्रीवियस लेक्चर में से कुछ से सब आता है पक्का? अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आईकैब कहे कि शेड्यूल चेंज हो गया है एग्जाम का और अब एग्जाम कल होंगे, कितने स्टूडेंट्स हैं जो कॉन्फिडेंट हैं कि कल भी एग्जाम हो तो हमारे कंसेप्ट इतने अच्छे हैं
अगर सिर्फ केस स्टडी वाले सवाल है ना, याद करने वाले नहीं, वो मुझे पता आपने याद करना है अभी। केस स्टडी वाले अगर सारे पेपर आए तो हम सॉल्व कर लेंगे। कितने स्टूडेंट कॉन्फिडेंट है? केस स्टडी और एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लेंगे यानी कल पेपर हो तो फिर भी तैयार है? पक्का? शाबाश, गुड गुड, ये स्पिरिट चाहिए, शाबाश। चलिए अच्छा, अब चलते हैं। अच्छा, अगर मैं आपकी प्रॉब्लम सही एनालाइज कर पा रहा हूं तो इस वक्त आपका सबसे बड़ा मसला है, आपका मसला ना तो ये है कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, वो आते हैं, आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको अटेम्प्ट कैसे करना है ये भी आता है, ऐसा ही है। कितने स्टूडेंट्स को कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है? कितने स्टूडेंट का मसला है कि क्वेश्चन पढ़ के पता नहीं चलता कि खासतौर पे केस स्टडी पढ़ के पूछ क्या रहा है और लिखना क्या है? ये कितने स्टूडेंट को प्रॉब्लम है? ये नहीं। कितने स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये है कि याद नहीं हो पा रहा? ओके ठीक है, याद नहीं, अभी 1 महीना है हमारे पास लगभग पढ़ा हुआ है, रिवीजन अभी भी हो सकती है, ठीक है। और बेसिकली असल में रिवीजन आपको पता है होती आखिरी महीने में, तो आपने रिवीजन जो है इसमें हेडिंग्स वगैरह खास तौर पे याद करते रहिएगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि इस मामले में कुछ आपको सपोर्ट कर सके, लेकिन आपको तरीका बताया हुआ ना, आप खुद से कैसे कर सकते हैं, सारी एक सफ़े पे अलग से लिख के। चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं आईटी जनरल कंट्रोल। थोड़ा सा टेक्निकल लेक्चर है, क्या है, लेकिन अगर आपके प्रीवियस कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो देखिए इतनी आईटी पढ़ ली, इतना डाटा सिस्टम रिस्क के बारे में पढ़ लिया है कि ये आपके लिए शायद कोई इसमें नई चीज़ें सीखने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन पहले थीम समझ लें, क्योंकि अगर थीम समझ लें तो आपके लिए बाकी का जो कंसेप्ट है वो समझना आसान हो जाता है। थीम क्या है? थीम ये है कि हम अपने सिस्टम को कैसे बचाएं, हम अपने सिस्टम को कैसे बचाएं, ठीक है। क्या आईटी सिस्टम हमें नुकसानात से हमारे डाटा को बचा सकता है? हमने कॉन्फिडेंशियल डाटा रखा हुआ, बहुत अहम डाटा है। क्या कुछ ऐसे कंट्रोल्स हो सकते हैं जो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करें? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आप पूछे सर ये क्यों सिखा रहे हैं? कंट्रोल्स तो हम सीख चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, साइबर सिक्योरिटी भाई सीख चुके हैं कि नहीं? पिछले चैप्टर में क्या सीखा था? साइबर सिक्योरिटी थ्रेट सीखे थे और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज का मतलब कंट्रोल ही है। कंट्रोल का मतलब है कि कौन सी एक्शंस है जिनके जरिए से आप प्रोटेक्शन हासिल कर सकते हैं। तो भाई अगर पिछला चैप्टर जो था चैप्टर 14 साइबर सिक्योरिटी थ्रेट और मिटिगेशन स्ट्रेटजी, उसमें भी यही हमने सीखा था कि अपने सेटअप को, आईटी सेटअप को किस तरीके से हम सिक्योर कर सकते हैं मुख्तलिफ तरह के थ्रेट्स से। तो ये आईटी जनरल कंट्रोल क्या सिखा रहा है हमें? ये भी तो यही सिखा रहा है। कंट्रोल का मतलब भी यही होता है। कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि आप कैसे अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फर्क समझ लीजिए, जो बड़ा फर्क है वो ये कि जो था हमारा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये ज्यादातर होते हैं आउटसाइडर्स की तरफ से। उसमें सिखाया गया था आउटसाइडर, बाहर के लोगों से कैसे बचना है, बाहर के थ्रेट से क्या, फोकस किसके ऊपर था? वैसे तो आपको पता है बात का छोटे कंसेप्ट ओवरलैप हो जाते हैं। एक्सटर्नल वाला जो है, एक्सटर्नल डिस्कस करते करते कभी कभी इंटरनल की 2-3 एग्जांपल भी आ जाती है, इंटरनल डिस्कस करते करते कभी 2-3 एक्सटर्नल की एग्जांपल भी आ जाएगी। लेकिन ब्रॉड फोकस क्या भला? साइबर सिक्योरिटी वाले चैप्टर का फोकस किसके ऊपर था? आउटसाइड, ट्रोजन हॉर्स था, डाटा डिडलिंग, और क्या था वो वॉर्म, इस्लामी अटैक्स। ये फोकस किसके ऊपर था? रैंसमवेयर, आउटसाइडर्स के ऊपर। इस कंसेप्ट के अंदर जो आज पढ़ने जा रहे हैं, फोकस किसके ऊपर है? क्या इनसाइडर से भी हमें कोई थ्रेट होते हैं? बिल्कुल होते हैं, इनसाइडर में मसले मसाइल आ सकते हैं। तो जो हम आज स्टडी करने जा रहे हैं वो क्या है? की कंपोनेंट्स ऑफ आईटी जनरल कंट्रोल। इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को समझ लें, क्योंकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव को समझ लिया बाकी कंसेप्ट आसान है। आईटी जनरल कंट्रोल, सबसे पहले तो जनरल कंट्रोल किसको बोलते हैं? जनरल कंट्रोल से मुराद ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, ऐसी गुड प्रैक्टिसेस है, ऐसे कंट्रोल्स हैं। जनरल कंट्रोल से मुराद ऐसे कंट्रोल्स हैं जो किसी एक आधे डिपार्टमेंट के लिए नहीं,
सारे डिपार्टमेंट, ओवरऑल कंपनी, पूरा आईटी सेटअप, पूरा आईटी इन्वायरमेंट के लिए रेलिवेंट हो। ये कल बात की थी ना हमने। जनरल कंट्रोल्स क्या हैं? पूरे के पूरे आईटी सिस्टम के लिए रेलिवेंट, किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए नहीं, पूरी आईटी के लिए। ओके, यह है जनरल कंट्रोल। इसका अपोजिट होता है एप्लीकेशन कंट्रोल, जो नहीं पढ़ रहे हम। एप्लीकेशन कंट्रोल कौन से होते हैं? जो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक हो, जो कोई एरिया एलिमेंट स्पेसिफिक हो। एप्लीकेशन कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल नहीं। गैस करें जरा, जनरल कंट्रोल ज्यादा है कि एप्लीकेशन? कल पढ़ दिया। तो जनरल कंट्रोल हम सीखने जा रहे हैं। इस कंट्रोल्स की 5 टाइप्स है जो आईकैप ने हमें बताई है। कुछ किताबों में, कुछ सब्जेक्ट में टाइप्स डिफरेंट है, लेकिन हम जाहिर है डीएसआर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इसमें कौन सी वाली टाइप को लेके चलेंगे? जो डीएसआर की बुक में है। कंट्रोल सेम है, थोड़ा सा तरतीब आगे पीछे है। कहीं पे 6 है, कहीं पे 5 है, कहीं पे 4 है, क्योंकि उसने 2 को इकट्ठा करके एक बता दिया। तो आईटी जनरल कंट्रोल कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि कंट्रोल, आईटी जनरल कंट्रोल के कितनी टाइप्स हैं? आईटी जनरल कंट्रोल की कितने टाइप बताइए? आईटी जनरल कंट्रोल कौन से कंट्रोल हैं? ऐसे कंट्रोल जो पूरे आईटी सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे जो। आइए अब हम पढ़ेंगे क्या, पहले कैटेगरीज पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर हर कैटेगरी के अंदर जो एग्जांपल्स हैं इनको पढ़ेंगे। हम क्या सीखने जा रहे हैं? आईटी जनरल कंट्रोल के कंपोनेंट्स और उसके अंदर एग्जांपल्स। पहले पढ़ेंगे आईटी जनरल कंट्रोल के कंपोनेंट्स क्या हैं, फिर एग्जांपल। लेकिन मुझे बताइए, आईटी जनरल कंट्रोल के कंपोनेंट्स बाद में पढ़ेंगे, पहले बताइए आईटी जनरल कंट्रोल होता क्या है? ओवरऑल आईटी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर है उन्हें बोलते हैं आईटी जनरल कंट्रोल। बहुत अच्छी डेफिनेशन दी आपने, शाबाश, खुद से बनाई, अभी बैठे बैठे बेहतरीन डेफिनेशन। क्या? ओवरऑल आईटी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कंपनी जो भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाएगी उसे बोलेंगे आईटी जनरल कंट्रोल। और जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाई जाएंगी उन्हें बोलेंगे एप्लीकेशन कंट्रोल। हम है जनरल कंट्रोल कि भैया वो कौन सी पॉलिसी एंड प्रोसीजर हैं जो ओवरऑल सारे के सारे आईटी सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगी। वो कौन सा आईटी जनरल कंट्रोल समझे क्या है, जहन में बिठाएं, फिक्स करें। क्या आईटी जनरल कंट्रोल क्या है? कंपनी की वो कौन सी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है जो ओवरऑल आईटी सिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगी। कंपनी की वो कौन सी पॉलिसी एंड प्रोसीजर हैं जो ओवरऑल पूरे आईटी सिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगी। आइए जरा पढ़ते हैं। सबसे पहले है एक्सेस कंट्रोल। सबसे पहले क्या है? एक्सेस कंट्रोल। इसके साथ लिख लें लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, पहले कंसेप्ट समझे। हमने अपने सारे रिसोर्सेज को सेव करना है कि नहीं करना? पक्का करना है, पक्का। पूरा आईटी सिस्टम प्रोटेक्ट करना है। पूरे आईटी सिस्टम में हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर और डाटा भी है? रिसोर्सेज आईटी में हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर डाटा भी है। हाँ, फर्क क्या है? हार्डवेयर होता है टेंजिबल, सॉफ्टवेयर और डाटा होता है इनटेंजिबल। दोनों को प्रोटेक्ट करना है। दोनों को प्रोटेक्ट करने का तरीका कार एक जैसा कि फर्क होता है? फर्क। अब सुनिए, एक्सेस कंट्रोल का मतलब है कि जिस जगह हमारा एसेट पड़ा हुआ है ना, किसी अनऑथोराइज्ड पर्सन को उसके करीब भी नहीं आने देना। ये यहां पे एसेट पड़ा हुआ है ना, इसके इर्द गिर्द लगाओ दायरा। जो इस दायरे के अंदर आने की कोशिश करे उसका सर उड़ा दो, सर उड़ा दो, गोली मार, फांसी लगा दो। ये क्या है? एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या है? अनऑथोराइज्ड पर्सन हमारे एसेट्स के करीब ना आए। अच्छा, अगर एसेट्स है फिजिकल तो एक्सेस कंट्रोल क्या होगा कि कोई पर्सन फिजिकली हमारे एसेट को टच ना कर सके। टेंजिबल एसेट है, ये है फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। और एक होता है अगर हमारा एसेट है
कौन सा एसेट है? सॉफ्टवेयर या डाटा। तो फिर हमारा एक्सेस कंट्रोल का मतलब पता है क्या होगा? कि कोई हमारे उस डाटा को रीड ना कर सके, उस डाटा की फाइल को ओपन ना कर सके। तो इसका मतलब है चूंकि हमारे आईटी के एसेट्स दो तरह के हैं, तो एक्सेस कंट्रोल भी दो तरह के हैं। हमारे टेंजिबल वाले आईटी रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा कंट्रोल है? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या करता है? वो हमारे फिजिकल एसेट्स के करीब नहीं किसी को आने देता, कोई आए तो उसे भगा देता है। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या करता है? हमारे इनटेंजिबल एसेट्स के करीब नहीं किसी को आने देता। हमारे इनटेंजिबल एसेट को कोई एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा देता है। दो तरह के एसेट, भाई बात समझ रहे हैं? शॉक लगाता नहीं है लेकिन आने नहीं देता। भाई बात समझ रहे हैं? तो हमारे एसेट कितनी तरह के हैं? दो तरह के। कितनी तरह के? दो तरह के। एक फिजिकल, एक टेंजिबल, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल में कंट्रोल क्या है? खबरदार को इसके करीब ना आए। टेंजिबल में क्या कंट्रोल? टेंजिबल में खबरदार को इसके करीब ना आए। वो कंट्रोल क्या कहलाते हैं? और इनटेंजिबल यानी डाटा है, उसमें भी खबरदार कोई हमारे डाटा को हाथ ना लगाए। वो कंट्रोल कौन से कहलाएंगे? समझ आई गई? नहीं आई समझ? ना 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 नहीं आई समझ। इन भाईजान ने अपने सारी उम्र की सेविंग इकट्ठी की हुई है और घर में एक तिजोरी रखी हुई है। गिन के उस तिजोरी के अंदर 765 रुपए उन्होंने सेव कर दिए। उसको लगा दिया लॉक, उसको लगा दिया लॉक। अब छोटा भाई है, भाई का भाई है छोटा, अब वो आके वो पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है लेकिन लॉक लगा हुआ है, पैसों तक पहुंच नहीं पा रहा। ये लॉक क्या, कौन सा कंट्रोल है? एक्सेस कंट्रोल। कौन सा एक्सेस कंट्रोल? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, फिजिकल। अच्छा, इस भाई के पास एक इंटेंजिबल डाटा है, वो क्या है? वो इसके मोबाइल के अंदर कुछ मैसेजेस सेव हैं जो हाईली कॉन्फिडेंशियल हैं, जो ये इनकी पूरी कोशिश है कि इनके घर में किसी को पता ना चले, क्योंकि वो मैसेज आए हुए हैं आई कैब की तरफ से, आई कैब के रिजल्ट के मैसेज। ये तो पास हो गया लेकिन घर वालों को नहीं बताया हुआ, घर वालों से कह रहे दोबारा पढ़ना है, पैसे देने, हालांकि पास हो गए। अच्छा, मुझे ये बताइए क्या डाटा है इनका? क्या मोबाइल का डाटा प्राइवेसी लॉज अप्लाई होते हैं? कॉन्फिडेंशियल है। अच्छा, अब इन्होंने मोबाइल सामने रखा हुआ है, मैंने इनका डाटा रीड करने की कोशिश की, देखा पासवर्ड लगा हुआ था। मैं इनके कॉन्फिडेंशियल डाटा तक पहुंच सकता हूं क्या? नहीं पहुंच सकता। इनका छोटा भाई इनके पैसों तक नहीं पहुंच सकता था, मैं इनके डाटा तक नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि इन्होंने पासवर्ड लगाया। ये एक्सेस कंट्रोल, ये भी एक्सेस कंट्रोल है। ये कौन सा एक्सेस कंट्रोल है? तो आईटी जनरल कंट्रोल की दो बड़ी टाइप्स क्या हैं? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल कौन सा है? हमारे आईटी के फिजिकल एसेट्स के करीब कोई ना आ पाए। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या है? हमारे डाटा को कोई करीब ना आ पाए। बस समझ आई? अगर समझ आया तो मुझे मजीद एग्जांपल आप दे। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल की मजीद एग्जांपल क्या हो सकती हैं? सिक्योरिटी गार्ड, शाबाश। और कैमरास, कैमरा से क्या होगा? कोई चोर आएगा तो उधर पता चल जाए, शाबाश, ठीक। और वायर लॉक, वायर लॉक है। वायर लॉक से कैसे सेव होंगे हमारे एसेट? कोई उठा के नहीं लेके जा सकेगा, शाबाश, ठीक है। वो जो मोटरसाइकिल को लॉक लगाते हैं हम, वो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है एक तरह से, ठीक है। सीपीयू को भी लगा के रखते हैं, शाबाश। आपने कभी मस्जिद के कूलर देखे हैं? उनमें ग्लास के साथ जंजीर लगी होती है, क्यों करते हैं? ये तो पता है आपको, पता तो है आपको। ये कौन सा कंट्रोल है? क्या लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल की मजीद एग्जांपल बता सकते हैं क्या? इंक्रिप्शन कर दे, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर दें, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है, फायरवॉल है, एंटीवायरस, शाबाश, बेहतरीन। ये है लॉजिकल। भाई बात समझ आ गई? अब जरा देखते हैं आई कैप क्या समझा रहा है।
आई कैप क्या समझा रहा है? पहले फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, ये नंबर 5 फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या करते हैं? फिजिकल आईटी एसेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। किनको? इसकी एग्जांपल क्या है? उसने आगे एग्जांपल दी है। एक्सेस कंट्रोल यानी सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन ही डाटा सेंटर में आ सके, इमारत के अंदर सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन आ सके। वो मूवीज में देखते हैं ना, कार्ड होता है, वो दरवाजा कार्ड स्कैन करते हैं, दरवाजा खुलता है, ऐसा। वो कौन सा कंट्रोल है भला? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। की का टूल्स क्या हो सकते हैं? यानी कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन ही हमारी बिल्डिंग में आए? कार्ड सिस्टम के जरिए से, बायोमेट्रिक के जरिए से, गार्ड्स होंगे, लॉग मेंटेन किया जाएगा। आई कैप के ऑफिस में गए कभी? आई कैप हाउस में, वहां पे जाते हैं, बाहर गार्ड बैठा है, रजिस्टर लेके आपका नाम एंटर करता है। वो क्या है भला? लॉग है। लॉग का मतलब रिकॉर्ड। फिजिकल है, कंट्रोल है, लॉग है। फर्क सिर्फ यह है कि वो मैनुअल लॉग है, हम रिकमेंड करते हैं कि आईडी लॉग होना चाहिए। ठीक है जी। क्या आपको पता है ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉइज की अटेंडेंस कैसे लगाती है? कोई अटेंडेंस नहीं होती, कैमरा लगा, ना ना ना, ये भी नहीं। कैमरा लगा होता है दरवाजे के ऊपर, जो एम्प्लॉय आता है उसकी शक्ल को स्कैन कर लेते हैं, अटेंडेंस ऑटोमेटिकली लग जाती है। ठीक है, महंगा है, वरना आपने कॉलेज में भी लगा लेते हैं, कम से कम आप लोगों की स्टूडेंट्स की अटेंडेंस तो मार्क हो रही होती। लेकिन चूंकि आई कैप अटेंडेंस रिक्वायर नहीं करता, तो इसलिए हम फिर इन्वेस्टमेंट भी इसमें, जो चीज रिक्वायर्ड नहीं है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते। लेकिन ये लॉग मैनुअल भी मेंटेन हो सकता है। हम क्या रिकमेंड करते हैं? आईटी। बताइए, एक्सेस कंट्रोल समझ आया? ऑथोराइज्ड पर्सन नहीं आ पाए, फिजिकल एसेट प्रोटेक्ट होगा। अगली एग्जांपल, एनवायरमेंटल कंट्रोल। ये क्या है? कि भैया आग, पानी, हवा से बचाओ, आंधी तूफान से बचाओ, आग लगने से बचाओ, सैलाब से बचाओ। कैसे होगा? फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल करें, शाबाश। और क्या? फायर से कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम क्या? टेम्परेचर मेंटेन करे जहाँ पे। बाज़ मूवीज में आपने भी देखा होगा, वो क्या होता है, वो कोई आता है, सिगरेट ऐसे लगाता है ऑफिस के अंदर, तो क्या होता है, फौरी तौर पे फुहारा चलना शुरू हो जाता है छत से। वो क्या होता है भला? वो हाँ, वो कूलिंग सिस्टम मेंटेन करने के, कहीं आग ना लग जाए। हाँ, सेंसर होता है, वो जैसे ही हीट को डिटेक्ट करता है ना, आग को डिटेक्ट करता है, फौरी तौर पे पानी चला ताकि आग फैले ना। वरना आपको पता है आईटी सिस्टम के अंदर आग फैल जाए तो वहां पे इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है, उससे मजीद नुकसान का खतरा होता है। तो ये जो कूलिंग सिस्टम को कंट्रोल करना, फायर सिस्टम है, यूपीएस है, ये क्या करेंगे? पावर फेलियर से, हीट से, फायर से आपको बचाएंगे। फायर से बचने के लिए कौन सा टूल है? फायर सिस्टम। ओवरहीटिंग से बचने के लिए क्या है? कूलिंग। इसलिए आप देखते हो कि जहां पे आईटी रिसोर्सेज पड़े होते हैं ना, वहां पे एसी जरूर लगा होता है जी। हाँ, एटीएम के साथ भी, शाबाश। किस वजह से? ताकि सिस्टम जो है वो कूल डाउन रहे, हीट अप करके वो खराब ना हो जाए, बंद ना हो जाए। और यूपीएस भी है, किस लिए? बिजली जाए फिर भी चलता रहे, पावर बैकअप। शाबाश भाई, बात समझ। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल्स करने की जरूरत नहीं है, टूल्स अहम है इसमें, ये ज़हन में रखिएगा। एग्जाम्पल्स अहम नहीं है, टूल्स अहम है। एग्जाम्पल सिर्फ रीड करने काफी है। तो इन्वायरमेंटल कंट्रोल समझते हैं क्या है? एक्सेस कंट्रोल और इन्वायरमेंटल कंट्रोल में क्या फर्क है? एक्सेस कंट्रोल है इंसानों से बचने के लिए, इन्वायरमेंटल कंट्रोल क्या है? इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचने के लिए। फिर सर्विलेंस। सर्विलेंस मतलब मॉनिटरिंग की जाए, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ठीक है, ताकि अगर कभी चोरी हो तो पता चल जाए कौन कौन आया था इधर। अभी कल एक मूवी देखी, उसमें मर्डर हो जाता है और कातिल कैसे पकड़ा जाता है, वो कहते हैं होटल में तो कोई आया गया नहीं है, कातिल का पता चला, कातिल जो नीचे अपनी गाड़ी से आया, नीचे पार्किंग लॉट में गाड़ी पार्क की, और फिर उसके बाद जो है, समझ लीजिए, थोड़ा सा चेंज करके बता रहा हूँ, होटल के पिछली साइड से वो दीवार चढ़ के रूम में गया और अपना तरीका जो भी वारदात ही करके वापस निकल गया। पकड़ा कैसे गया? क्योंकि जो पार्किंग लॉट थी वहां पे भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसे नहीं पता था, उधर से पकड़ा गया। तो क्या सीसीटीवी कैमरा हमारे फिजिकल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं?
यस करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, वो मास्क पहना हुआ था, पहचाना किस लिए गया? क्योंकि गाड़ी को मास्क नहीं पहनाया था, गाड़ी का नंबर आ गया था, शक्ल नहीं आई थी उसकी, गाड़ी का नंबर आ गया था सीसीटीवी कैमरा में। उन्होंने कहा इस नंबर की गाड़ी तो इसी के पास है, समझे आप? वो मास्क ही पहन के आया था। सीआईडी नहीं देख रहा। चले मैं वैसे मिसाल, असल में जो ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड होते हैं ना, ये मैं ये देखता, मतलब शौक भी पूरा हो जाता है मूवी देखने का, कुछ ना कुछ सीखने को भी मिल जाता है। चलिए भाई, फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल समझ आए क्या है? इनमें कोई प्रॉब्लम? पक्का? कल पूछूंगा कि ये ऑब्जेक्टिव है, इसके क्या कंट्रोल है, बता दोगे? ओके, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। अब क्या पढ़े? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या हो सकते हैं? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या? वो हमारे सिस्टम में आने से रोकते हैं। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल हमारी बिल्डिंग में अनऑथराइज्ड पर्सन को आने से रोकते हैं, या रूम में जहां पे सेंसिटिव डाटा चीजें हो। और लॉजिकल, इसके साथ लिख लें लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या करते हैं? हमारे सिस्टम में नहीं एंटर होते देते। ये क्या कंट्रोल? यूजर ऑथेंटिकेशन। भाई यूजर की ऑथेंटिकेशन, आप लॉग इन कर ही नहीं सकते साइट को जब तक आपका यूजर नेम पासवर्ड मैच नहीं करेगा। यूजर ऑथेंटिकेशन कौन सा कंट्रोल है? सिस्टम की एक्सेस रिस्ट्रिक्ट हो गई। आईकैप की वेबसाइट पे जाए ना, कोई अननोन पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता। या 3 तरह के उन्होंने अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं, स्टूडेंट है, मेंबर है, स्टाफ है, जहां तक मुझे याद है ये 3 है। मे भी कोई और भी हो कहीं पे, कि कॉलेज भी कर सकता है या प्रेसिडेंट साहब भी कर सकते, वो अलग है। तो ये क्या है? यूजर ऑथेंटिकेशन। पहले यूजर अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाएगा, हाँ मैं जेन्युइन रजिस्टर्ड एनरोल्ड स्टूडेंट या मेंबर हूं आईकैप के साथ, फिर सिस्टम एक्सेस देगा। ऐसा ही है। कॉमन मेथड क्या है एक्सेस को इंश्योर करने के? पासवर्ड, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक। इसे लिखना चाहिए था पासवर्ड, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। पासवर्ड सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, अगर साथ में ओटीपी भी ऐड कर दें और बायोमेट्रिक भी ऐड कर दें, मल्टी फैक्टर। ठीक है, जितने ज्यादा लेयर सिक्योरिटी ऐड करते जाएंगे सिस्टम उतना ही सिक्योर होता जाएगा, लेकिन उतनी ही इनकन्वीनियंस भी होती जाएगी। आपको पता है सिक्योरिटी और कन्वीनियंस ये दोनों अपोजिट हैं, और अक्सर सिक्योरिटी जानबूझ के वो यूजर नहीं अप्लाई करता। क्यों भला? उसमें इनकन्वीनियंस होती है, इनकन्वीनियंस होती है। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या समझाऊं इसमें? प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल आपको पता ही है, पहले पढ़ा हुआ ना। और ये प्रिविलेजेस एक्सेस मैनेजमेंट ये भी आपने पढ़ा हुआ पहले, है ना? तो बताइए रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या है? पढ़ा हुआ ना पहले, क्या है? जिस एम्प्लॉय का जो रोल है उसे उसी से रेलिवेंट डेटाबेस की एक्सेस मिले। फाइनेंस है तो फाइनेंस वाला, ह्यूमन रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग वाला, जूनियर पर्सन है तो जूनियर, सीनियर है तो सीनियर। प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट क्या है? इसमें फोकस किसके ऊपर करना है? एक्सेस मैनेजमेंट से आपको नजर आ रहा होगा, इसका मतलब है एक्सेस मैनेज की जा रही है, लेकिन किसकी एक्सेस मैनेज की जा रही है? प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब कौन से लोग होते हैं? जो एडमिन, हायर मैनेजमेंट, एडमिन जो हायर मैनेजमेंट के अकाउंट्स होते हैं ना, इनके ऊपर खास तौर पे नजर रखने की जरूरत होती है, इनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की जरूरत होती है। प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट इसी चीज का नाम है। क्यों भला? ये यूजर नेम पासवर्ड किसी के हाथ लग गया ना, वो सिस्टम में तबाही फेर देगा। आप अगर एलएमएस का किसी यूजर का, इन भाईजान का यूजर नेम पासवर्ड किसी और के हाथ लग गया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हाँ, वो लेक्चर व्यू कर लेगा, ठीक है, या इन्होंने जो टेस्ट अपलोड किया वो डिलीट कर देगा ताकि इनको 0 नंबर लग जाए, या ऐसा टेस्ट अपलोड कर देगा जिसमें सारी गलतियां होंगी, इनका रिकॉर्ड, यही फैक्ट होगा। लेकिन अगर टीचर का अकाउंट चला जाए, यूजर नेम पासवर्ड, वो क्या करेगा? वो फिर जितने भी नोट्स हमने अपलोड किया है सारे, अगर मैलिशियस इंटेंशन हो, बुरी इंटेंशन के साथ, सारे नोट्स क्या करेगा? डिलीट कर देगा, सारे लेक्चर्स के लिंक उड़ा देगा, जो हमें बाद में फिर दोबारा 2-3 दिन लगा के सारे रिस्टोर करने पड़ेंगे। ठीक है,
और अगर आईटी एडमिन का अकाउंट चला गया, वो तो सारे कोर्सेज डिलीट कर देगा, सारे स्टूडेंट डिलीट कर देगा। सारे स्टूडेंट को कहना पड़ेगा भैया दोबारा फॉर्म फिल करो, जैसा पहले किया। स्टूडेंट कहेगा महीने बाद हाँ पेपर है और अभी आप ये करवा रहे हैं हमारे साथ, ठहर जाए अभी बताते हैं आप। तो जितना, इसका मतलब है जितना ज्यादा हायर अकाउंट, उसकी सिक्योरिटी उतनी ही ज्यादा इंश्योर करनी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट। भाई बात समझ आई? जो एडमिन हाई लेवल अकाउंट एक्सेस है, इनके एक्शंस को लिमिट भी करना चाहिए, मॉनिटर भी करना चाहिए। यानी अगर ये एक्सेस प्रोवाइड करनी है तो अकाउंट क्रिएट करें चंद घंटों के लिए, ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाए फॉर एग्जांपल, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और उनको मॉनिटर कर सकते हैं कंडीशन बेस्ड के सर आप सिर्फ ऑफिस के नेटवर्क से इस अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, ताकि अगर यूजर ने पासवर्ड ऑफिस से बाहर किसी पर्सन के पास चला भी गया है वो एक्सेस ना कर। आपको पता है इस तरह की कंडीशन लगाई जा सकती है कि इस नेटवर्क, जो जैसे कॉलेज का नेटवर्क जो एड्रेस है, इसी नेटवर्क के साथ कोई एक्सेस करे सिस्टम को तो उसे एक्सेस अलाउ हो, वरना अलाउ ना हो। ये मुख्तलिफ तरह की ऑप्शंस है जो अवेलेबल है सिस्टम में। बिल्कुल उसको लिंक कर देते हैं हम नेटवर्क के साथ। एक्टिव लॉग, टाइम लिमिट, सेपरेट एडमिन अकाउंट्स, ये समझ आए अकाउंट्स के। प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट क्लियर है, ये पहले पढ़ा हुआ था। इसके साथ एक और भी कंसेप्ट था, वो कौन सा था? प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, याद है वो कि नहीं याद? चले कोई बात नहीं, इधर नहीं लिखा हुआ, इधर नहीं है, रेलिवेंट नहीं है तो हम नहीं पढ़ते। चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल क्या है भाई? एक्सेस में, एक्सेस समझ आ गया आपको? एक फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, एक लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, डन। चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल का मतलब है जब कभी आईटी सिस्टम हमने चेंज करना है, क्या करना पड़ सकता है? आपको पता है डिफरेंट वर्जन लॉन्च होते रहते हैं, सॉफ्टवेयर में तो नेचुरल होता है, अपग्रेडेशन होती रहती है। तो अगर हमने अपने सिस्टम को चेंज करना है तो मेरा ख्याल है आसानी के लिए ऐसा हो कि कोई भी चेंज कर ले। मैंने इस भाईजान को ज़बानी कलामी बोला, ए भाई सिस्टम को चेंज कर ले, सिस्टम को चेंज कर ले। ये क्या, ये स्नैपचैट क्या है? ये क्या ऑन क्यों करेगा भाई? तो कुछ भी नहीं है, खाली है। खाली है तो इंस्टॉल क्यों किया हुआ है? मुझे बेवकूफ़ समझते हो? मुझे नहीं पता, बाद में डिलीट कर देते हो और फिर कहोगे खाली है सारा कुछ। मेरे को ये बताओ कि अगर हमारा सिस्टम है, आप आईटी ऑफिसर हैं, मैं डायरेक्टर हूं, मैंने आपको बोला भैया सिस्टम चेंज कर दे, ज़बानी कलामी बोला, कर देना चाहिए। आप कहते हैं सर अभी सिस्टम चेंज करता हूं, लाइव चलते सिस्टम में चेंज कर दिया, ऐसा होगा क्या? कोड को फौरन चेंज कर दिया इन्होंने। अब पता है कोड में अगर कोमे का भी एक आगे पीछे हो जाए ना, कोड फिर एग्जीक्यूट नहीं होता। क्या करना पड़ता है उसको? पहले अलग से उसकी ऑफलाइन टेस्टिंग करनी पड़ती है। जब सारा बिल्कुल ठीक ऑफलाइन चल पड़े तो फिर अल्लाह का नाम लेके दुआ करते हुए उस कोड को आपने लाइव कर देना है। लाइव में बात का प्रॉब्लम, तो पहले टेस्टिंग करके फिर लाइव करें ताकि तसल्ली हो जाए कि कोड सही चल रहा है, कि लाइव ऑपरेशन में ही चेंज करते रहें। टेस्टिंग करें। क्या इस भाई को ज़बानी कलाम में मेरी इंस्ट्रक्शन पे अमल करना चाहिए कि रिटन इंस्ट्रक्शंस मुझे देनी चाहिए? रिटन इंस्ट्रक्शन से एक तो अकाउंटेबिलिटी कंफर्म होती है, दूसरा क्लैरिटी होती है इंस्ट्रक्शन में कि क्या बोला था। और जो सिस्टम में चेंज किया है, चेंज का डॉक्यूमेंट होना चाहिए ताकि आइंदा किसी को समझाना हो तो चेंज वाला सिस्टम समझाए, ओरिजिनल वाला ना समझा दे। तो क्या आईटी सिस्टम को जो कंपनी में यूज हो रहा है चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है? तो इसके ऊपर कुछ कंट्रोल्स होने चाहिए। क्या कंट्रोल्स हो सकते हैं जो इंश्योर करेंगे कि सिस्टम में, प्रोग्राम में जो भी चेंज हुआ है वो ठीक चेंज हुआ है? कैसे इंश्योर करें? स्टेप नंबर 1, अप्रूवल प्रोसेस। ऑथोराइज पर्सन के अलावा किसी के कोई भी चेंज की अप्रूवल ना दे। चेंज सिर्फ और सिर्फ सिस्टम तब हो जब ऑथोराइज पर्सन ने उसको अप्रूव किया है और रिटर्न में अप्रूव किया है। यही कह रहा है, एवरी चेंज मस्ट बी अप्रूव्ड बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। कौन करेगा ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन में। अमूमी तौर पे सीनियर पर्सनल जो होते हैं ना वो करते हैं, जैसे डायरेक्टर्स।
ये बात समझ आती है? सिस्टम में जब कभी चेंज होगा, कोई भी एम्प्लॉय अपनी मर्जी से कर ले, फटाफट यूजर अपनी मर्जी से कर ले। ओके, अगला बे अप्रूवल आ गई, अब क्या करना है? डायरेक्टर से अप्रूवल आ गई, ये आईटी मैनेजर है, ये चेंज कर रहा है, कैसे चेंज करना चाहिए? लाइव टेस्टिंग में के ऑफलाइन? ऑफलाइन टेस्टिंग, पहले टेस्ट करे, कंफर्म करे, वैलिडेट करे। वैलिडेट का मतलब कंफर्म कर ले, टेस्ट करे, वैलिडेट करे, फिर उसके बाद लाइव ऑपरेशन में उसको एम्बेड करे, इंक्लूड करे। डायरेक्ट लाइव ऑपरेशन में इंक्लूड ना करे। ये बात समझ हुई? क्यों डायरेक्ट लाइव ऑपरेशन में चेंज करने की कोशिश करें? कि कोई गलती हो सकती है। अगर कोड में जरा भी, अगर तो आप मिस्टर परफेक्ट हुए, हमेशा हर काम 100% ठीक करते हैं ना, फिर लाइव टेस्ट में कर लें। लेकिन आपको तो 100% काम कभी भी गलती हो सकती है। लाइव ऑपरेशन में चेंज किया, जरा सा कोड चेंज हुआ, आपका सारा सिस्टम जीरो हो जाएगा। फिर आप गलती ढूंढते फिरेंगे किधर गलती हुई है। बाज़ का तो रोल बैक भी नहीं कर सकते, समटाइम रोल बैक कर सकते हैं, समटाइम सिस्टम को रोल बैक भी नहीं कर सकते होते। तो ये टेस्टिंग एंड वैलिडेशन समझ आया। नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है? रिकॉर्ड रखे, हर चेंज का प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, कब कब चेंज हुआ है। आपने नोट किया, जब कभी के सॉफ्टवेयर में चेंजेस होती है ना, आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन भिजवाई जाती है, वर्जन 2.0.3, और नीचे लिखा जाएगा इसमें क्या क्या चेंज हुआ। ये जो आईटी बेस्ड कंपनीज है, इनमें स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि जब कभी सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, यूजर को यह भी बताएगी कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुई हैं। ठीक है, विंडो नहीं बताता, वैसे विंडोज में सिर्फ यही होता अपडेट हो गया है, लेकिन उसमें अपडेट में चेंजेस क्या है अमूमी तौर पे नहीं। हाँ, बताते होंगे कि ना कि अंदर सेटिंग में, मुझे नहीं पता। तो डॉक्यूमेंटेशन, जितने भी चेंजेस है उनकी डॉक्यूमेंटेशन हो। ऑपरेशनल कंट्रोल क्या है? ऑपरेशनल कंट्रोल का मतलब ये है कि अगर कभी डिजास्टर हो जाए, फिर भी सिस्टम चलते रहना चाहिए, सिस्टम नहीं रुकना चाहिए। इंसान की सांसें रुक जाएं, बिजनेस नहीं रुकना चाहिए, सिस्टम नहीं रुकना चाहिए। ये है आईटी ऑपरेशनल कंट्रोल, कि ऑपरेशंस चलते रहें। ऑपरेशंस क्या हो? तो बताइए, क्या कभी ऐसा हो सकता है डिजास्टर आए और हमारे ऑपरेशन रुक जाएं, सिस्टम रुक जाए, सिस्टम करप्ट हो जाए? तो क्या करना चाहिए? कैसे इंश्योर करेंगे कि अब ये सिस्टम जल्द से जल्द कैसे दोबारा कंटिन्यू हो? बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप रखा होगा सिस्टम का, और बैकअप से रिकवर करवा दे, और डाटा रिकवरी प्लान, जिनसे डाटा रिकवर हो जाए, बैकअप करें और फिर इसके बाद जब जरूरत पड़े तो उसको रिकवर कर ले। इंसिडेंट मैनेजमेंट का क्या मतलब है? इंसिडेंट मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि ये तो अमूमी तौर पे तब है बैकअप एंड रिकवरी, बैकअप एंड रिकवरी। फॉर एग्जांपल, अगर आग वगैरह लग जाए, नेचुरल डिजास्टर। इंसिडेंट मैनेजमेंट, अगर अटैक हो जाए उसको कैसे, यानी कोई भी इंसिडेंट, मेजर इंसिडेंट हो जाए, जैसे हैकर्स ने सिस्टम को हैक कर लिया, उसको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे टैकल कर। जैसे एक आग से बचने के लिए कॉलेज में एक तो कंट्रोल ये है, फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल कर दिए, ये ओके। अगर खुदा ना मिसाल के लिए समझा रहा हूं, 2 कैंपस है, एक कैंपस में आग लग जाए, बैकअप में साथ में दूसरा कैंपस है, क्लासेज उधर शिफ्ट हो जाएंगी, ये कौन से वाला कंट्रोल है? बैकअप एंड। अब एक और कंट्रोल भी है, अगर खुदा ना कभी आग लगे तो उस वक्त किस पर्सन ने क्या काम करना है? इंसिडेंट मैनेजमेंट। कौन सा पर्सन होगा जो स्टूडेंट्स को निकालेगा और स्टूडेंट्स को बताएगा कि क्या आपको पता है सीढ़ियों का एक रास्ता तो इधर प्रॉपर जो इधर से आता है, और एक पीछे भी है, गोल घूमने वाली सीढ़ी लगाई हुई है। सीढ़ी पीछे नहीं पता ना, आपने कभी नहीं देखा ना? हाँ, ये पीछे है, उधर स्टूडेंट को अलाउड नहीं है उधर जाना अभी फिलहाल, तो वहाँ पे वो शायद गर्ल्स लाइब्रेरी बना रहे हैं, उसके करीब देखा आप सीढ़ी उधर ऊपर को जा रही है, वो क्या है? इमरजेंसी एग्जिट, वहां से। तो उस वक्त फिर इंसिडेंट अगर कोई अगर हो जाए, उस वक्त याद रखें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग होती है, अगर कभी आग लग जाए, जलजला आ जाए, तो फिर कैसे सबको सिक्योर तरीके से सेफ प्लेस पे पहुंचाना है, इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है।
ट्रेनिंग होती है। वो इंसिडेंट मैनेजमेंट से मुराद वो ट्रेनिंग है, वो एग्जीक्यूशन है। क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा सिस्टम होना चाहिए, अगर कभी इंसिडेंट अगर हो तो किस पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ताकि वो सिस्टम दोबारा जो है उसको स्टेप नंबर 1 में हम उसको उस इंसिडेंट से बाहर निकाले, स्टेप नंबर 2 ऑपरेशंस को रिस्टोर कर सके। यह है इंसिडेंट मैनेजमेंट, कि अगर कोई इंसिडेंट अगर हो जाए तो फौरन पैनिक हो जाना, क्या नहीं, पहले से तैयार करना है कि भाई ऐसी सिचुएशन में आपने, हाँ, एक रास्ता उधर से प्रॉपर है, अगर उधर कोई प्रॉब्लम है इधर इमरजेंसी एग्जिट भी है, और साथ ही दोनों कैंपस को मिलाने के लिए एक और भी रास्ता है इधर, वो आपने कभी देखा होगा शायद, एक कैंटीन के साथ। तो सबका रोल जो है वो बताया जाता है कि कौन सा टीम मेंबर जो है वो किधर। जैसे हम ये कहते हमारे जो फॉर एग्जांपल एक ऑफिसर है, वो गर्ल्स को अगर कभी खुदा ना ऐसी सिचुएशन आती है तो गर्ल्स को वो कैंटीन वाले रास्ते से लेके जाएगा फॉर एग्जांपल, और बॉयज को जो है वो पीछे जो सीढ़ी है उस रास्ते से लेके जाएगा। ये इंसिडेंट मैनेजमेंट, इंसिडेंट मैनेजमेंट इसी चीज का नाम है। भाई कुछ समझ आ रहा है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? सिस्टम मॉनिटरिंग। सिस्टम मॉनिटरिंग का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है इंतजार करो कि जब मसला आएगा ना तब इसको ठीक करेंगे, नहीं, उससे पहले नजर रखो। सिस्टम मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहो कि क्या हैकर्स हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ना सोचो अच्छा जब हैक होगा ना हमारे पास अल्टरनेट सिस्टम है, हैक होगा तो उस दिन क्या करना है, किसकी क्या जिम्मेदारियां, सबको बताया हुआ है। और फिर उसके बाद हमने बैकअप एंड रिकवरी सिस्टम कैसे चलाना है ये भी हम बैकअप कर रहे हैं। ये काफी नहीं है, बल्कि कोशिश करो क्या कि ये वाकया हो ही ना। ये किस तरीके से कर सकते हैं? मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग जैसे कॉलेज है तो पहले से अंदाजा हो क्या भाई खुदा नास्ता आग लग सकती है, कैसे कैसे लग सकती है, भाई वो एक्टिविटी खत्म कर दे। अच्छा ये जो है अगर क्या हम हर फ्लोर पे अगर एडमिन का ऑफिस है फॉर एग्जांपल, तो उस पे चाय बनाने के लिए अलग से चूल्हा होना चाहिए। भाई जितनी जगह पे होगा उतने ही फायर के चांसेस बढ़ेंगे। नहीं 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 भाई, चूल्हा सिर्फ एक जगह जलेगा, किधर? कैंटीन में। बस यह है मॉनिटरिंग। कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कर दें, कहीं किसी जगह ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही जिससे रिस्क बढ़ रहा हो। नेटवर्क की भी मॉनिटरिंग रखें। मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि नहीं? आईटी का कोई पर्सन बड़ा थक गया, इधर आके सेकंड फ्लोर पे आके सिगरेट पीना शुरू हो गया, मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि नहीं? चाहिए। आग लग सकती है, आग लग सकती है, ठीक है, उसे समझाएंगे भाई आपको सिगरेट पीने का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिगरेट पीने से आपको कैंसर हो सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी मर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा आग लग जाएगी बिल्डिंग में, हमारे बेंच जल जाएगी, ये प्रॉब्लम है। तो बराए मेहरबानी क्या करें, कॉलेज प्रेमिसेस में सिगरेट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, यही वो कह रहा है मॉनिटरिंग। ऑपरेशनल कंट्रोल का क्या मतलब है? आईटी ऑपरेशनल कंट्रोल, सिस्टम चल रहा है, चलता रहे, चलते का नाम सिस्टम। कैसे इंश्योर करेंगे कि सिस्टम कभी पंक्चर ना हो? कैसे इंश्योर करेंगे? बैकअप। और क्या? मॉनिटरिंग करनी है सिस्टम की, बैकअप है। एक और भी सिस्टम था, इंसिडेंट मैनेजमेंट। इंसिडेंट मैनेजमेंट। चलिए आगे चल भाई, ये क्लियर हो गया। अच्छा अब आगे है प्रोग्राम डेवलपमेंट कंट्रोल। एक चीज में रखने, प्रोग्राम चेंजेस, चेंज मैनेजमेंट अलग है, डेवलपमेंट अलग है। चेंज मैनेजमेंट और डेवलपमेंट में फर्क क्या है ये सुन लें। चेंज मैनेजमेंट है एग्जिस्टिंग सिस्टम को चेंज करना, और प्रोग्राम डेवलपमेंट है नया सिस्टम डेवलप करना। डेवलपमेंट में कोई ना कोई सिस्टम डेवलप होगा, चेंज में कोई ना कोई सिस्टम। भाई फर्क समझ रहे हैं? लफ्ज डेवलपमेंट के पीछे क्या कंसेप्ट है, चेंज के पीछे क्या कंसेप्ट है, समझ रहे हैं? चेंज के पीछे क्या कंसेप्ट है? एग्जिस्टिंग सिस्टम चेंज हो रहा है। डेवलपमेंट के पीछे क्या कंसेप्ट है? डेवलपमेंट में एग्जिस्टिंग को इंप्रूव नहीं कर रहे, वो तो चेंज में होता है एग्जिस्टिंग इंप्रूव। चेंज का मतलब यही होता है, एग्जिस्टिंग सिस्टम चेंज हो रहा है मतलब एग्जिस्टिंग सिस्टम इंप्रूव हो रहा है, और डेवलप में नया सिस्टम डेवलप हो रहा है, न्यू सिस्टम डेवलप हो रहा है। क्या कंट्रोल्स होने चाहिए? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। नया सिस्टम डेवलप करने से पहले जिसने यूज करना है उससे पूछ ले, भाई आपने बोला है कि आपको नया सिस्टम चाहिए जिसमें आप स्टूडेंट का डेटाबेस रिकॉर्ड कर सके, ऐसा बोला है। आप उस नए सिस्टम में क्या क्या फीचर रखना चाहते हैं बताइए। सर
यूज़र नेम पासवर्ड तो होता ही है हर सिस्टम के अंदर। आप उसके अंदर ऐसा कीजिएगा, कोई ऐसा बटन फिट कर दें कि जिस स्टूडेंट का डाटा आ रहा हो मैं बटन दबाऊं, आगे व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाए, साथ दूसरा बटन हो, कॉल उसी के साथ कनेक्ट हो जाए। कोई इस तरह का सिस्टम बना दीजिए। ये क्या है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। क्या सिस्टम डेवलप करने से पहले जिसने सिस्टम यूज करना है उससे रिक्वायरमेंट ले लेनी चाहिए। ये पहला स्टेप होता है। और इसमें जो डेवलपर हजरात है ना, वो बड़ा कलपते हैं। वो क्या कलप, वो कहते हैं यूजर को खुद नहीं पता होता वो क्या चाह रहा है, हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, हम सिस्टम को डेवलप करते हैं, कहते हैं नहीं 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 अब तो ये भी चाहिए इसमें, वो पहले सॉरी सर रेंज में नहीं आया था। वो कहते हैं हमें फिर शुरू से सारा सिस्टम बनाना पड़ता है। इसलिए बेहतर होता है सिस्टम बाद में डेवलप होगा, पहले तसल्ली से सोच लो आपको चाहिए सिस्टम क्या, उसमें क्या फीचर होने चाहिए। ये है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। कह रहा है सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा, क्लियर बिजनेस एंड टेक्निकल नीड्स को डिफाइन करो, क्योंकि बाद में आपको याद आया ना, ओहो ये वाला फीचर भी ऐड करना था। डेवलपर कहता है नहीं नहीं अब या तो फिर आप जाएंगे इस दुनिया में या मैं रहूंगा, आपने जो मेरे साथ किया। वो सारी रातें लगा लगा के सिस्टम डेवलप किया होता है, उसको चेंज करना आसान काम नहीं होता। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस समझ गए, प्रोग्राम डेवलपमेंट समझ गए। प्रोग्राम डेवलपमेंट और चेंज मैनेजमेंट में क्या फर्क है? ये पता नहीं है। चेंज का प्रोग्राम डेवलपमेंट का मतलब है नया सिस्टम डेवलप करना, चेंज मैनेजमेंट मतलब एग्जिस्टिंग को चेंज करना। चेंज मैनेजमेंट के क्या कंट्रोल है? अप्रूवल होनी चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। डेवलपमेंट में क्या है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस करो, कोड रिव्यू, जो कोड बना लिया है आपने उसको पहले रिव्यू करो, उसमें कोई बग तो नहीं है, बग तो नहीं, रिव्यू करो। और अगर बग है तो उसको, लेकिन अक्सर बग जो है ना वो बाद में आते हैं, मतलब और ये कोई ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं है अगर सिस्टम में बग सामने आ जाए। आपको बताया था ना याहू में वो पता चला 1999, हाँ वो ऐसा बग था, एक स्टैंडर्ड पासवर्ड होता था, यूज ईमेल जिसका मर्जी हो उस स्टैंडर्ड पासवर्ड से ओपन हो जाता था, है ना कमाल की बात। ये क्या था? ये बग है। बाद में पता चला, उसको पता चलता तो क्या ही बात थी। टेस्टिंग क्या कह रहा है? और जिस तरह छोटा सिस्टम चेंज किया उसको पहले यूजर को हैंडओवर करने से पहले टेस्टिंग होनी चाहिए। ये सारे का सारा सिस्टम इसकी भी टेस्टिंग होनी चाहिए कि नहीं, कि यूजर को कि भैया हमने बना लिया है, कैसा बना है ये तुम टेस्ट करके बताओ। गाड़ी मैंने बना लिया भाई, कैसी चलती है ये आप चेक करके बताओ। वो यूजर जो बैठेगा ब्रेक लगानी है और रेस दे, बग आ गया, वो कंज्यूमर तो गया, यूजर तो गया। तो बताइए यूजर को जो प्रोग्राम हैंडओवर करना है यूजर को टेस्टिंग करके करें कि यूजर से खुद टेस्टिंग कर लो? पहले खुद टेस्टिंग कर ले, अल्फा टेस्टिंग बीटा टेस्टिंग इसी चीज का नाम है, ठीक है। टेस्टिंग करें पहले, फिर उसके बाद यूजर को दीजिए। डन, सॉफ्टवेयर टेस्टेड बिफोर रीलीज। अच्छा इसको क्या कहते हैं? यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और यूएटी का यूजर एक्सेप्ट, ये पहले कहीं पढ़ा हुआ हमने। ईआरपी यूनिट टेस्टिंग क्या है? उस मॉड्यूल को अलग से टेस्ट करना, स्टैंड अलोन। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है? उसको दूसरे सिस्टम्स के साथ कनेक्ट करके कि ये कोलैबोरेशन में कैसे काम करेगा। और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है? कुछ समझ आई? बस यही है। तो हो नहीं गए हमारे पॉइंट पूरे। आईटी जनरल कंट्रोल की कितनी एग्जांपल्स हैं? 5। कौन कौन सी? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, जनरल एक्सेस, सॉरी फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, चेंज मैनेजमेंट, डेवलपमेंट कंट्रोल और ऑपरेशंस कंट्रोल। कोई मुश्किल इसमें कोई नहीं है। एग्जांपल भी समझ आ गई। आईटी जनरल कंट्रोल की 5 कैटेगरी समझ आ गई कौन सी है? हर कैटेगरी के अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो समझ आ गई, लिख लेंगे। ये जो ये एग्जाम्पल के नाम से लिखा हुआ है ये सिर्फ रीडिंग कर लें, इसको याद नहीं करना, ये याद करने वाली चीज है। क्लियर? कोई क्वेश्चन? तो बताइए आज का लेक्चर का डिफिकल्टी लेवल क्या था? कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में डिफिकल्ट, कितनों के ख्याल में नॉर्मल, कितनों के ख्याल में इजी? ज्यादा इजी। ओके चलिए ठीक है, क्लोज कर दें क्लास। तैयार है? कल जो क्विज होगा उसमें फिर पार्टिसिपेट करके प्राइज जीत लेंगे। कितने स्टूडेंट का ख्याल है कल वो प्राइज जीत लेंगे? इंशाल्लाह। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।